चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खबर आपको श्रीगंगानगर से बताते हैं, जहां पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा आयोजित हो रही थी और यहां पर एक छात्र की तबीयत बिगड़ी है और उसकी मौत हो गई है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं श्रीगंगानगर से। तबीयत बिगड़ने से इस छात्र की मौत हो गई है। युवक को दिल का दौरा पड़ने की बात यहां पर कही जा रही है। एमटीएस की परीक्षा देने युवक आया था। दुर्गा मंदिर इलाके की आदर्श पार्क का ये पूरा मामला है। श्रीगंगानगर में आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां परीक्षा देने आए युवक की मौत हो गई है। तबीयत बिगड़ने से इस युवक की मौत हुई है। युवक को दिल का दौरा पड़ा है। एमटीएस की परीक्षा देने ये युवक पहुंचा था। दुर्गा मंदिर इलाके के आदर्श पार्क का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको श्रीगंगानगर से बता रहे हैं, जहां परीक्षा देने के लिए आए युवक की अचानक तबीयत खराब होती है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अस्पताल की, जहां इस युवक की तबीयत खराब हुई थी और उसको अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। सतवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर श्रीगंगानगर से जुड़े हुए हैं। सतवीर, परीक्षा के लिए एक युवक पहुंचा था, उसकी तबीयत खराब होती है, मौत हो जाती है, क्या कारण बताया डॉक्टरों ने? अनिल, ये हनुमानगढ़ जिले के बोलावाली गांव है, संगरिया तहसील में। वहां का रहने वाला था राकेश, जिसकी उम्र लगभग 23 साल थी। ये सुबह की पारी में इसका परीक्षा केंद्र पर पहुंचा और वहां एग्जाम देने के बाद में बाहर आया और पार्क में ये आराम करने के लिए बैठा था। इसी दौरान अचानक इसकी तबीयत खराब हुई, बेहोश हो गया। बाद में इसको आसपास के लोगों में जो पार्क में घूम रहे थे, उन्होंने इसको जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पे डॉक्टरों ने प्रथम उपचार दिया, लेकिन इसकी जान नहीं बचाई जा सकी क्योंकि डॉक्टरों द्वारा बाद में बताया गया कि हार्ट अटैक से मौत हो सकती है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम होना बाकी है। डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम करेगी। परिजनों को सूचना दे दी गई है। संगरिया के आसपास में उसका घर है, वहां से परिजन रवाना हो चुके हैं और उसके बाद में पोस्टमार्टम किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सतवीर इस जानकारी के लिए। चलिए अब रुख करते हैं जयपुर का, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि एटीएस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिस पर 20,000 रुपए का इनाम था। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इनामी मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है। 20,000 का इनामी सरगना आरिफ को गिरफ्तार किया है। डोडा चूरा की तस्करी के मामले में ये वांछित था। आरिफ की पत्नी और बेटे को भी यहां पर एटीएस ने गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जयपुर में एटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दीपक हमारे सहयोगी इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, एटीएस की बड़ी कार्रवाई हुई है, यहां पर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, उसकी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार किया है। जो है वो चलाया गया था एटीएस के आईजी विकास कुमार ने, और उसके तहत ये जो तस्कर है, जो कि 20,000 रुपए का इनामी है, जिसका नाम आरिफ है, उसके घर पर दबिश दी। झुंझुनू में 2024 का पूरा मामला है, जहां पर 2 क्विंटल डोडा चूरा की तस्करी के मामले में लगातार ये फरार चल रहा था। ये आरोपी लगातार न सिर्फ झुंझुनू में बल्कि पूरे राजस्थान में डोडा चूर और नशा तस्करी का एक बड़ा सौदागर है, जो कि जगह जगह पर नशा जो है वो सप्लाई कर रहा था। ये लगातार वांछित चल रहा था, लगातार फरार चल रहा था। एटीएस टीम को जब इसकी सूचना मिली तो एटीएस टीम ने इसके घर पर दबिश दी और पूरे के पूरे परिवार को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी बात यह है कि अगर इसको गिरफ्तार नहीं किया जाता तो शायद न जाने कहाँ तक ये नशे की सामग्री जो है वो सप्लाई करने वाला था, क्योंकि देखा गया है कि राजस्थान में स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल्स, ऐसे कई जगह पर जो है वो नशा सप्लाई हो रहा है। उसमें इसका जो नाम है वो यहाँ पर सामने आ रहा है। तो इसके लिए एटीएस टीम को एक सफलता मिली है, एक इनपुट मिला था कि आरोपी जो है वो यहाँ पर लगातार छुपा बैठा है, जिसके बाद एटीएस टीम ने इसको दबोचा है। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद अब इसके जो नेटवर्क है, इसका जो इनपुट है, कौन कौन इसके लोग जुड़े हुए हैं, कहाँ से ये लेकर आता था, कहाँ कहाँ इसने सप्लाई किया और कौन लोग इससे जुड़े, इस बारे में तफ्तीश की जा रही है। माना जा सकता है कि जब पूछताछ होगी तो और भी नाम सामने आएंगे। भविष्य में एटीएस और पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार कर सकती है। बिल्कुल, पूछताछ में और भी कई नाम के खुलासे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जयपुर से आपको खबर बताते हैं, जहां एक
ज्वेलरी शोरूम है, वहां पर चोरी का मामला सामने आया। आपको बता दें कि एक शख्स जो है वो ग्राहक बनकर यहां पर पहुंचा था और उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और पूरी वारदात जो है सीसीटीवी में कैद हो गई है। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां ज्वेलरी शोरूम में चोरी का मामला सामने आया है। एक शख्स जो है ग्राहक बनकर यहां पर पहुंचा था और उसने नजर बचाकर गहनों की चोरी की है। विद्याधर नगर थाने में ये मामला दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां ज्वेलरी शोरूम में चोरी की वारदात हुई है। सीसीटीवी में ये वारदात कैद हो गई है। विद्याधर नगर थाने का पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्वेलरी शोरूम में चोरी हुई है जयपुर में और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। ग्राहक बनकर ये चोर आए थे। देखिए ये तस्वीरें, देखिए किस तरह से इस शख्स ने ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। ये ग्राहक बनकर यहाँ पर पहुंचा था और इसने कोशिश की कि जैसे तैसे जो सामने ज्वेलरी बेचने वाले हैं उनसे बचकर यहाँ पर बेवकूफ बनाकर चोरी की जाए और उन्होंने चलिए अब रुख करेंगे बांसवाड़ा का। बांसवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां अवैध बारूदी टोटा फटने से हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बांसवाड़ा से बता रहे हैं, युवक यहां पर गंभीर रूप से घायल हुआ है। इस हादसे में तालाब में मछली पकड़ने के दौरान ये टोटा जो है फटा है। हादसे में युवक के हाथ के चीथड़े उड़ गए हैं। हालत गंभीर युवक की है और उसको अस्पताल ले जाया गया है। खमेरा थाना क्षेत्र के गाँव का पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको बांसवाड़ा से बता रहे हैं, जहां अवैध बारूदी टोटा फटने से हादसा हुआ। एक युवक गंभीर बताया जा रहा है। तालाब में मछली पकड़ने के दौरान ये टोटा फटा है। चलिए डीग से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां एक महिला ने आत्महत्या की है। बड़ी खबर आपको डीग से बता रहे हैं, जहां एक महिला ने सुसाइड किया है। फांसी लगाकर इस महिला ने अपनी जान दे दी है। पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया है दहेज के लिए परेशान करने का। अब पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच शुरू की है। डीग जिले के गांव हिंगोटा का पूरा मामला है, जहां महिला ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया है दहेज के लिए परेशान करने का। यहां पर आरोप है। हादसा सुन के नहीं हम पर फोन आया, हम घर पर पहुंचे तो एक मैं पहुंची, एक लड़का मेरे साथ में। इतने हम गए तो सासू भी गुत्थी पड़ी, ननद भी गुत्थी पड़ी और दोनों लड़का है जो मेहमान है, दोनों ने छोरी की नाड़ में रास्ता नू खींच रखो, एक ने नूलू। हमने रोड मचाई, जैसे हम घबरा के लड़की के पीछे का हाथ से कर रखो इन्होंने। तो मैं तो जब ही मार थी तो जब ही मार दी इन्होंने, तो भाग गए। थाना को पर सूचना मिली कि साहिदा पत्नी जाहिद उम्र 22 साल निवासी हिंगोटा थाना को जिला डीग ने फांसी लगा ली है। तुरंत मौके पर पहुंचे और लाश को अपने कब्जे में लिया। उसके परिजन जो ऊंचा एड़ा गांव थाना जोरेरा है उनको सूचना दी। परिजनों के उपस्थित आने पर सीएससी डीग लेकर आए। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती परीक्षा की। आज पहला दिन था और दोनों पारियों की परीक्षा जो है खत्म हो चुकी है। यहाँ पर उचित व्यवस्थाएं की गई थी और अंदर एंट्री फुल चेकिंग के बाद जो है अभ्यर्थियों की हो रही थी और इनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। तो पहला दिन था आज भर्ती का और दोनों पारियों की परीक्षा खत्म हो गई। पहली पारी परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित हुई। दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक हुई। परीक्षा केंद्रों पर 3 लेयर चेकिंग के बाद ही यहां पर एंट्री दी गई। तो गहन चेकिंग के बाद अभ्यर्थियों को एंट्री मिली है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आपको बता दें कि 2 दिन और ये परीक्षा चलने वाली है और 25 लाख के करीब जो है अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं। आज पहला दिन था और 2 पारियों की परीक्षा खत्म हो चुकी है। कल और परसों 4 पारियों में बाकी हो अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा देंगे और यहाँ पर गहन चेकिंग की जा रही है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अभ्यर्थी परीक्षा के लिए यहाँ पर पहुँच रहे थे। और इस बार एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई टूल से नज़र रखी जा रही है ताकि किसी तरह का पेपर लीक ना हो और जो डमी कैंडिडेट्स होते हैं उन पर नज़र बनाए रखें।
मुकुल परियार हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, साथ ही बाड़मेर से राजू माली भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मुकुल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अजमेर में किस तरह की तैयारियां थी? दोनों पारियों की परीक्षा जो है खत्म हो चुकी है और कल और परसों अलग से फिर परीक्षा है और 25 लाख के आसपास अभ्यर्थी हैं जो शामिल होने जा रहे हैं। तो पहला दिन कैसा रहा? राजस्थान की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का जो आयोजन आज से शुरू हुआ है, जो अगले 2 दिनों तक और चलेगा। और आज जो है, आज भी 2 पारियों में ये परीक्षाएं थी। पहली पारी जहां जो है वो 10 बजे से 12 बजे तक थी और दूसरी पारी की परीक्षा 3 बजे से 5 बजे तक थी। और कह सकते हैं पहले दिन की दूसरी पारी की परीक्षा जो है वो संपूर्ण हो चुकी है। और इस वक्त जो है हम जोधपुर का जो नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसके बाहर आए हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा केंद्र से जो है वो बाहर आ रहे हैं। और कह सकते हैं क्योंकि बड़ी भर्ती परीक्षा है, काफी वर्ष बाद जो है वो करीब 50,000 से अधिक पदों पर जो है वो भर्ती परीक्षा को इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती परीक्षा पर जो है वो क्योंकि इसमें करीब जो है वो 54 जोधपुर की बात करें तो करीब 95 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षाएं आयोजित हुई थी। और कुछ अभ्यर्थियों से बातचीत करना चाहेंगे। सर, कैसी हुई आज की परीक्षा? सर, क्या रहा आज का? क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से बोर्ड ने भी जो है कर्मचारी चयन बोर्ड ने काफी सख्त व्यवस्थाएं की थी। कैसी परीक्षा रही और सुरक्षा? बढ़िया है सर, एकदम सुरक्षा पूरी थी, कोई इधर उधर नहीं देख रहा था। वर्षों बाद जो है चतुर्थ श्रेणी के पदों पर बड़ी भर्ती हुई है ये राजस्थान सरकार द्वारा। जी सर, काफी सालों बाद हुई। लास्ट भर्ती 2013 में हुई थी, उसके बाद अभी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो है वो अभ्यर्थी आ रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों से और बात करेंगे। सर, आप भी परीक्षा देने आए थे? बिल्कुल, परीक्षा देने आया हूँ। कि क्या शैक्षणिक योग्यता रही आपकी और आपने चतुर्थ श्रेणी की परीक्षाएं भी दी? सर, मेरी शैक्षणिक योग्यता BA, B.Ed, MA और नेट क्लियर है। और अभी मैं पेपर दे के आया हूँ। इसमें पेपर का कठिन स्तर काफी, सुबह की पारी से ये पारी में कठिन ज्यादा था। और हमारा मानना है कि इसी तरह यदि भविष्य में परीक्षा हुई तो मेहनत वाले विद्यार्थी सफल होंगे। धन्यवाद। तो कुछ और भी अभ्यर्थियों से बात करेंगे। सर, आप भी परीक्षा देख के आए हैं? हाँ, मैं अब सेकंड पारी पेपर देके आया हूँ। पेपर का इजी लेवल बहुत इजी था। दोनों शिफ्टों में पेपर पहले शिफ्ट में नहीं दे पाया। बहुत ये आलोक राज का सर का बहुत अच्छा निर्णय है कि इन्होंने पेपर को बाहर नहीं दिया। इससे बच्चों को सेकंड पारी और जो भी पारियां हैं वो देने में फायदा होगा बच्चों को। और पेपर का लेवल बहुत मध्यम था। गणित के पेपर हाँ थोड़े थे उस लेवल के, लेकिन बाकी पेपर बहुत सरल था। जी, कुछ और? एक मुझे इम्पोर्टेंट बात बतानी थी सर आलोक राज जी के बारे में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी तरह भविष्य में यदि परीक्षा हुई तो ग्रामीण प्रवेश के जो मेहनत वाले बच्चे हैं वो हमेशा सिलेक्शन होगा और जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। और इस परीक्षा को संपन्न करवाने के लिए आलोक राज जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी कुछ परीक्षार्थियों और से बात करेंगे। सर, कैसा रहा आज की आपका परीक्षा? कैसी रही? पेपर बहुत अच्छा था। पेपर जैसे ही करना स्टार्ट किया था बहुत ही इजी पैटर्न था। लगभग 20 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि मैं आराम से कर पा रहा था। हाँ, मैथ का कुछ पोर्शन ऐसा था जो हार्ड था, उसमें टाइमिंग ज्यादा लग रही थी। बट कुछ क्वेश्चन मैंने भी अटेंड किए वहाँ पे, क्योंकि पोर्शन कम से कम कट ऑफ इतनी हाई जाएगी तो आपको 80-90 क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, वरना आप छोड़ दो। फिर 80 क्वेश्चन तो आपको लेके ही जाना है। ठीक है मुदित। जी, ठीक है मुदित। हमारे सहयोगी बाड़मेर से हम राजू माली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू माली, आप भी बाड़मेर की तस्वीरें दिखाइए। परीक्षा खत्म हो गई है, अभ्यर्थियों से बात करिए और किस तरह की परीक्षा रही ये भी बताइए। बिल्कुल, लगभग परीक्षा अब समाप्ति की ओर है। देखिए, अंतिम जो जता है अभ्यर्थियों का वो बाहर निकल रहा है और इनसे बातचीत करने की भी प्रयास करेंगे। अच्छा, पेपर देने गए थे? हाँ, कैसा रहा? बढ़िया। कैसे थे क्वेश्चन? कैसे सरल थी क्वेश्चन तो। तैयारी की थी इसको लेकर? तैयारी की थी। व्यवस्था कैसी थी अंदर? बढ़िया थी, सब मस्त था। अच्छा, आप परीक्षा देने गए थे? हाँ। कैसा रहा? अच्छा रहा। कितनी सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी? क्या व्यवस्था थी? अच्छा, ठीक है। वहाँ पर पेपर कैसा गया आपका?